Hello students, this is the part third of IELTS writing task 2 essay writing। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे कि हम अपना ओपिनियन और अपने आइडियाज को किस तरह से स्ट्रक्चराइज करते हैं। IELTS में जब आप अपना टास्क लिखेंगे तो उसके लिए आपको बेसिकली प्लानिंग में जो आखिरी काम करना वो है अपना ओपिनियन डिसाइड करना। आप किसके पक्ष में जाने वाले हैं, किसके विपक्ष में जाने वाले हैं, ये काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या करना है, क्या चीजों को ध्यान में रखना है, हम यहाँ पे ध्यान में अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से देखते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ाया है, ये थर्ड पार्ट है इस पूरी सीरीज का। तो पहले दो पार्ट में हमने क्या कुछ पढ़ा जल्दी से देखते हैं। मैंने आपको सबसे पहले पार्ट में बताया था कि राइटिंग में चार चीजों पे बैंड स्कोर आते हैं और उनमें से पहले नंबर पे जो चीज है दैट इज टास्क अचीवमेंट एंड टास्क रिस्पॉन्स भी कह देते हैं। सेकंड कोहेरेंस एंड कोहेजन। सो आई टोल्ड यू कि हमें बेसिकली इन दोनों के ऊपर ही काम करना है। इस पूरी सीरीज में हम ये दो पार्ट हैं जिनके ऊपर हम पूरी तरह से फोकस करने वाले हैं। तो पहली तीन वीडियो यानी कि ये तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट है टास्क अचीवमेंट के सेक्शन में। इसके बाद हम सीसी के सेक्शन में काम करेंगे। तो फिलहाल एक बार देखते हैं कि टास्क अचीवमेंट में क्या कुछ था। तो सबसे पहली चीज जो थी वो था टास्क एनालिसिस, जो कि मैंने हमारी पहली वीडियो में ही खत्म कर दिया था। इस वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का क्या मेन काम है, ये सब कुछ हमने इस क्लास में सीखा था। सेकंड जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि टास्क एनालिसिस के आधार पे हमें टाइप्स पता चलते हैं। तो ये भी मैंने पहली वीडियो में खत्म कर दिया था। ये वीडियो का पार्ट 1 यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। इसका जो कार्ड है मैं अभी लिंक कर देता हूँ, आप इस पे क्लिक करके और अपनी जो वीडियो है पार्ट 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तब तक पार्ट 2 पार्ट 3 देखने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद पार्ट 2 में हमने पढ़ी थी स्ट्रक्चर। पार्ट 2 काफी बड़ी वीडियो थी जिसमें हमने केवल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। 5 टाइप के एसेज आते हैं और पांचों टाइप के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो किस तरह से लिखे जाते हैं, क्या पैराग्राफ बनाने, कितने पैराग्राफ बनाने, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया था। तो वीडियो पार्ट 2 भी मैंने लिंक किया है। अगर आपने पार्ट 1 देखा और पार्ट 2 नहीं देखा, बाय चांस आपने स्किप कर दिया, तो पार्ट 2 देख लेना, फिर पार्ट 3 आपको समझ आएगा। पार्ट 3 में आज जो हमें करना है वो है हमारे आइडियाज के बारे में बात करेंगे, कितने आइडियाज हमें चाहिए, और सबसे लास्ट में हमारा ओपिनियन किसके पक्ष में होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो कंपैरेटिवली छोटी रहेगी क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं बताने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओपिनियन हमें सबसे लास्ट में क्यों डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखूं, मैंने मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है, कुछ लोग मानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग इज गुड, कुछ लोग मानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग इज बैड। तो ये गुड और बैड का थोड़ी सी लड़ाई चल रही है, अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं, आप इसको क्या मानते हैं, ये सवाल है। मान लीजिए अब मैं मान लीजिए आपसे पूछूं कि आपको अगर ये क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे। तो 90% ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पहले ये डिसाइड करते हैं कि मैं इसको अच्छा बताऊंगा या बुरा बताऊंगा। उसके बाद अच्छा बताऊंगा तो अच्छे में फायदे और बुरा बताऊंगा तो बुरे में नुकसान, वो सोचना शुरू करते हैं। नाउ दिस इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग या अपनी प्लानिंग को डू करने का, कंप्लीट करने का, ये अच्छा तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आप अपना ओपिनियन पहले सोचते हैं तो मे बी 80% बार या 70% बार ये ठीक काम करेगा, लेकिन 30-40% बार चांसेस हैं कि आप गलत तरीके से फंस जाएंगे। जब कोई बच्चा अपना ओपिनियन पहले डिसाइड करता है तो उसके साथ काफी हद तक ये चांसेस रहते हैं कि वो बच्चा फंस जाएगा कहीं ना कहीं ड्यूरिंग जब वो अपनी प्लानिंग कर रहा होगा, या फिर बाद में आइडियाज अच्छे नहीं लिख पाएगा। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी हद तक स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि वेज वर्सेज नॉन वेज। तो आपने अगर पहले से ओपिनियन बना लिया कि मैं वेज के पक्ष में जाने वाला हूं, तो आप वहां पे डेफिनेटली फंस जाएंगे क्योंकि वेज के पक्ष में आपको अच्छे आइडियाज मिलेंगे नहीं। ऑन द अदर हैंड अगर कोई स्टूडेंट आपके जैसा या आपके साथ में बैठा हुआ ऐसा हुआ जिसने पहले आइडियाज को नोटिस किया है कि किसके पक्ष में कितने का आइडियाज मिल रहे हैं, उसने पहले आइडियाज देखे फिर वो ओपिनियन की तरफ आया है, तो उसको पहले से आइडियाज से पता चलेगा कि मुझे नॉन वेज के पक्ष में लिखना है। सिमिलरली ये क्वेश्चन आता है, कुछ लोग मानते हैं कि मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल काम करने के दौरान, अदर्स बिलीव कि मेल जो है स्लाइटली या काफी कंपैरेटिवली बेटर है फीमेल की तुलना में। अब इसमें अगर कोई मान लीजिए ये सोचने लगे कि मैं तो इनको अलग अलग मानता हूं, मैं मानता हूं कि नहीं मेल ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा काम परफॉर्म कर सकते हैं, तो फर्स्ट जाएगा। क्योंकि अगर आप बात करें, देखिए फिजिकल वर्क की बात करें तो उसमें भी फीमेल बराबर है। अगर आप आर्मी की बात करें या फिर कहीं मजदूरी का काम है, हाउस कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वहां पे फीमेल बराबर काम करती है। और एक्चुअली में मजदूरी वाले काम में तो आपको महिलाएं ज्यादा मिलेंगी अगर आप किसी मेजर सिटी में जाएंगे तो। सेकेंडली जहां पे फिजिकल की जगह मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, मेंटल कंसंट्रेशन की जरूरत है, जैसे साइंटिस्ट है कोई या फिर कोई पायलट है, तो ऐसे कामों में भी महिलाएं बिल्कुल बराबर हैं पुरुषों के बराबर। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं जहां पे आप ये कहें कि महिलाएं कम है। तो ऐसे में वो बच्चा फंस जाएगा। लेकिन अगर वो पहले आइडियाज को सोचे उसके बाद ओपिनियन बनाए तो उसको पता होगा कि मुझे
बराबर दिखाने में, लड़के लड़कियों को बराबर दिखाने में ज्यादा फायदा है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपिनियन एंड आइडिया का ये इस तरह से हमने क्यों बना रखा है, मतलब पहले ओपिनियन क्यों नहीं आया, बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं पहले ओपिनियन क्यों नहीं आया, पहले आइडियाज क्यों आ रहे हैं। आइडियाज जब आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसके पक्ष में ज्यादा आइडियाज है। हर ऐसे में जैसा मैंने आपको बताया कि दो साइड्स होती हैं, साइड वन एंड देन उसी ऐसे की साइड टू। तो आपको साइड वन में जाने में फायदा है या साइड टू में जाने में फायदा है, ये तब पता चलता है जब आप दोनों साइड के आइडियाज के बारे में थोड़ा सा देख लें। अगर आपको लगता है कि आइडियाज अच्छे साइड वन में है तो ऑब्वियसली साइड वन में जाने का फायदा, और अगर आपको लगे कि आइडिया साइड टू में ज्यादा बेहतर है तो फिर साइड वन में जाने वाला बच्चा वो गलत है, साइड टू के पक्ष में जाए। द पॉइंट इज आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी साइड में कितने आइडियाज मिल रहे हैं, और ये आइडियाज कितने ढूंढने हैं ये हमें कौन बताता है, हमारी स्ट्रक्चर बताती है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल उठाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपको सामने लिखा, लास्ट वीडियो जिसने देखी है वो बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएगा। और मान लीजिए इसकी जगह पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड जी डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, दोनों क्वेश्चन को डिफरेंट, ये चलिए ठीक है ऐसे ठीक। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मतलब एग्री डिसएग्री ही मान लिया आपके सामने पूछा हुआ है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को आपसे पूछूं तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग इज कंसीडर्ड टू बी ए डेंजरस ट्रेंड एज इट हैज मैनी नेगेटिव सोशल इंपैक्ट्स, डू यू एग्री और डिसएग्री। तो जो बच्चे समझदार है जिन्होंने पिछली वीडियो, पहली बात तो इसमें देखिए मैंने सबसे पहले पार्ट में क्या सीखा था, मैं अभी सारे पार्ट्स को साथ में लाता जा रहा हूँ। पार्ट वन में हमने ये सीखा था कि इस क्वेश्चन में जैसे एक ही लाइन है तो इस लाइन को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और ये बात आप सबको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछे गए हैं सोशल इंपैक्ट के बारे में। तो मतलब जब अपने इंपैक्ट की बात करेंगे तो हमें ये नहीं बताना कि ऑनलाइन शॉपिंग का नेगेटिव इंपैक्ट हमारी आंखों के ऊपर होता है, हमारी हेल्थ के ऊपर होता है, हमारी पॉकेट के ऊपर होता है, मतलब पैसे ज्यादा लगते हैं। हमें सोशल इंपैक्ट बताने हैं, समाज के लिए क्या इंपैक्ट है वो हमें बताना है। तो ये हमें पार्ट वन ने बताया था, पार्ट वन ने बताया था कि क्वेश्चन की लाइन को ध्यान से पढ़ें, हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें, किसी भी वर्ड में कुछ भी ढंग का लिखा हो सकता है तो आप किसी भी वर्ड को नेग्लेक्ट ना करें। पार्ट टू में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे सामने एग्री डिसएग्री टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो मैं एक बार उसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एग्री डिसएग्री में हमें, मैंने आपको बताया था कि हमें वन साइडेड ऐसे ही लिखना पड़ता है, आई होप आप सबको याद होगा। तो मतलब सबसे पहला पैराग्राफ हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बीपी वन आएगा जिसमें हम बताएंगे वाई एग्री या फिर वाई डिसएग्री अगर आप डिसएग्री करें। सिमिलरली बीपी टू भी उसी साइड में आएगा, इसमें भी हमें बताना पड़ेगा वाई एग्री, और फिर सबसे लास्ट में कंक्लूजन पैराग्राफ आएगा जिसमें हम ये बताएंगे कि मैं क्यों एग्री किया था या मैंने क्यों डिसएग्री किया था। क्लियर है, मेरे ख्याल से बड़ा इजी सा स्ट्रक्चर है। मतलब अगर आप इसको देखिए, उसने कहा कि नेगेटिव इंपैक्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग बुरी चीज है, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो आप भी बताएंगे कि यस बुरी चीज है, और फिर दोबारा बताएंगे कि बुरी चीज है। मतलब आपको ऑनलाइन शॉपिंग के दो नुकसान ढूंढने हैं, फायदा मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डिसएग्री करेंगे तो आप बताएंगे नहीं नहीं बुरा क्यों है, ये तो अच्छा है, तो दो फायदे ढूंढ लो, नुकसान एक भी ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको पिछली पार्ट में समझ आई होगी कि जब इंट्रोडक्शन, सॉरी जब एग्री डिसएग्री क्वेश्चन आए तो वन साइडेड लिखना है, मतलब या तो दो फायदे लिखने या फिर दो नुकसान लिखने। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो क्वेश्चन ये वाला आ जाता व्हाट आर द एडवांटेजेस, तो अब आपको ये मैंने बताया था स्ट्रक्चर वाली क्लास में दोबारा से याद करो, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में, तो सबसे पहला पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन, फिर बीपी वन आएगा, बीपी वन में हमें बताने पड़ेंगे एडवांटेजेस,
कितने बताने पड़ेंगे? 2। फिर BP2 आएगा जिसमें हमें बताने पड़ेंगे डिसएडवांटेजेस, और ये भी कितने बताने पड़ेंगे? 2 बताने पड़ेंगे, और फिर कंक्लूजन आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन का टाइप समझ के हमें उसकी एक्चुअली स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन का टाइप पढ़ के स्ट्रक्चर कैसे पता चलती है? तो वो कुछ इस प्रकार से पता चलती है कि हमें ये पता चल जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या आने वाली है। टाइप के आधार पर स्ट्रक्चर पता चलेगी, और स्ट्रक्चर के आधार पर हमें फिर देखना पड़ता है। जैसे अगर आपको पिछली क्लास को याद हो तो इंट्रोडक्शन एग्री डिसएग्री की स्ट्रक्चर ये है कि साइड 1 साइड 2 सेम आएगी, जबकि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की स्ट्रक्चर में साइड 1 फायदे की और साइड 2 नुकसानों की। तो अगर मान लो, देखो पहली लाइन पढ़ो, ऑनलाइन शॉपिंग इज कंसीडर्ड टू बी a dangerous trend as it has many negative social impacts. What are the advantages and disadvantages of online shopping? ये सवाल पूछा हुआ है अगर आपसे, तो एडवांटेजेस BP1 में और डिसएडवांटेजेस BP2 में आएंगे, और दो दो बताने हैं। और याद रखें कि अब की बार हमें 4 आइडिया सोचने पड़ेंगे, मतलब 2 फायदों से काम नहीं चलेगा, 2 नुकसानों से भी काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 फायदे और 2 नुकसान साथ में सोचने पड़ेंगे। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो जनरल स्टेटमेंट तो सेम ही था, केवल हमारा जो क्वेश्चन है वो बदला, और उसके हिसाब से हमारे आइडियाज कितने हैं वो भी बदल गए। अब मान लीजिए एक बच्चे ने जब सोचा तो उसको मिला, मान लीजिए क्वेश्चन ये वाला आया था, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन आया था, ये एग्री डिसएग्री आया था मान लो, और उसने सोचा तो उसको मिला एक फायदा लेकिन 2 नुकसान। ऑनलाइन शॉपिंग के 2 नुकसान मिले और एक फायदा, तो उसको पता है कि मुझे नुकसानों वाली साइड में जाना है, नुकसान ज्यादा है, और क्वेश्चन में भी लिखा है कि नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा, मतलब वो बच्चा इस चीज से क्या करेगा? एग्री। अगर आपको ये बात समझनी है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, ध्यान से सुने मैंने क्या बोला था। मैंने कहा था कि 2 नुकसान मिले हैं, क्वेश्चन ने भी कहा कि नुकसान ज्यादा है, तो मैं इस बात से एग्री करूंगा क्योंकि 2 नुकसान लिखे हैं। पर अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि 2 नुकसान है और एक फायदा है, तो उस बच्चे को तड़पना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा एक और फायदा ढूंढने के लिए, क्योंकि एक फायदे से इसकी स्ट्रक्चर अच्छी नहीं बनेगी। अगर मान लीजिए ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें तो चलो ओपिनियन पूछा ही नहीं, नीचे वाले में तो ऊपर वाले में ओपिनियन है। अगर मान लो मुझे 2 फायदे मिल गए और एक नुकसान मिला, तो फिर मुझे देखो आइडियाज कितने मिले हैं। अब आपको पहली जो पेज पे मैंने लिखा था वो समझ आएगा, आइडियाज कितने मिले हैं इसी से तो डिसाइड होगा ना कि ओपिनियन क्या बनाना है। आइडियाज पहले ढूंढने पड़ेंगे, फिर ही तो ओपिनियन पता चलेगा कि क्या बनाना है। जब तक आइडियाज नहीं तब तक ओपिनियन बनाना भी लगभग लगभग क्या है? इम्पॉसिबल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आइडिया और ओपिनियन का क्या कनेक्शन है। सो आइडियाज हमेशा पहले ढूंढें, सो दैट आपको ओपिनियन थोड़ा सा दिमाग में रह जाए। दिल में एक आवाज होती है कि मुझे इसमें एग्री करना है, डिसएग्री करना है, लेकिन उस आवाज को इतना मजबूत ना बनाए कि बाद में आप दूसरी साइड के बारे में सोच ही ना पाए। बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर अगर आपको मान लीजिए कि फायदे नुकसान बराबर से मिल जाए, अगर आपके लिए डिसीजन बनाना मुश्किल हो जाए, तो मैं एक हेडिंग यहाँ पे आप सब प्लीज अपनी नोटबुक में लिखें, हाउ टू डिसाइड when it's impossible to decide। सवाल आया कि जब डिसाइड करना ही इम्पॉसिबल हो जाए तब कैसे डिसाइड करें, मतलब फायदे भी हैं नुकसान भी, समझ ही नहीं आ रहा सर, हमने काफी मत्था मार के देख लिया। तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आप ये देखो कि क्या समाज में ऐसा होता है। देखो समझो थोड़ा सा, 2 सवाल अपने आप से सवाल पूछने तक, ठीक है। और बड़ा इजी सा मेथड है, मैं तो पिछले 5 साल से करता आ रहा हूँ, बच्चे भी स्टूडेंट भी करते आ रहे हैं, तो कोई कभी दिक्कत आई नहीं। ये पूछो कि क्या ऐसा समाज में होता है या फिर समाज में ऐसा नहीं होता होगा। ऑब्वियसली अगर समाज में ऐसा नहीं होता तो फिर इस बात का मतलब ये निकल के आता है इस चीज के पक्का नुकसान ज्यादा होंगे इसकी तुलना में, फायदों की तुलना में। अब देखो आपको लगेगा सर फायदा नुकसान मतलब कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सवाल पेपर में पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर हमारा लगातार बढ़ रहा है अर्थ का, तो क्यों ना हम एक काम करें कि अर्थ के चारों तरफ सल्फर के बादल बना देते हैं, सल्फर क्लाउडिंग कहा जाता है इसको, जिससे कि हमारा टेम्परेचर जो है कंट्रोल में रहेगा। ये होना चाहिए, इसके फायदे नुकसानों से ज्यादा होंगे क्या? आपके मन में शायद ये आ सकता है कि हो सकता है फायदे, मुझे क्या पता, फायदे सुनने में तो अच्छा लग रहा है, फायदे इसके ठीक लग रहे हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या सल्फर के बादल हमने बनाए हैं, क्या सरकारों ने बनाए हैं? नहीं बनाए हैं, इसका मतलब इसके पक्का क्या ज्यादा होंगे? नुकसान ज्यादा होंगे। सवाल आता है पेपर में, क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग मानते हैं कि हायर टैक्स लगा देना चाहिए, जब पी कार में कारें चलती हैं तो कारों पे मार्केट में जाने पर टैक्स लगा देना चाहिए। क्या टैक्स लगता है? ऐसा होता है कि सुबह टैक्स नहीं है कारों पे लेकिन शाम में टैक्स, ऐसा है नहीं है ना? इसका मतलब पक्का इसके नुकसान ज्यादा होंगे। बाद में सोचना क्या नुकसान है, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो समाज में चल रहा है ना, देखो वो
बिल्कुल सही एक रेप्लिका होती है एक आइडियल वर्ल्ड की, एक सही वर्ल्ड की। समाज में जो नियम कानून जिस तरह से बना रखे हैं सरकारों ने, वो इस सोच समझ के बना रखे होते हैं। हमारा दिमाग बहुत छोटा है, हम अभी उसको नहीं समझ पाते, लेकिन उस चीज के ऊपर बहुत सारे लोगों ने पीएचडीज कर रखी हैं, बहुत सारी मेहनत एफर्ट्स कर रखे हैं, और उन्होंने अगर फाइनली ये वर्डिक्ट दिया कि कोई टैक्स नहीं लगाना, म्यूजिक के ऊपर बैन कर देते हैं। हुआ है क्या बैन? म्यूजिक सिद्धू मूसेवाला बैन हुआ? नहीं हुआ। दैट मीन्स कि पक्का बैन करने के क्या ज्यादा होते हैं नुकसान? नहीं हुआ ना बैन, इसका मतलब नुकसान ज्यादा है, नहीं करना बैन। जैसा सरकारों ने किया हमें वैसे ही करना है। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या नुकसान है, वो बाद में जब सोचोगे ना तो तुम्हें अपने आप अकल आ जाएगी कि सच में नुकसान ज्यादा है। क्योंकि अगर नुकसान नहीं होते तो फिर कर दिया होता, कब का बैन कर दिया होता। इंटरनेट पे सेंसरशिप लगा दें जी, लगी है इंटरनेट पे सेंसरशिप। आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, कोई बीच में बैठा चेक कर रहा है कि ये मैसेज अगली बंदी को या बंदे को भेजना चाहिए या नहीं भेजना, नहीं है ना ऐसा, इसका मतलब पक्का इसके क्या ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है। तो दिमाग में कभी भी फंस जाओ तो ये सोचो कि इसके खिलाफ कानून है, या सॉरी ऐसा होता है कि नहीं होता, और नहीं होता तो इसका मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं इसको करने का, ये नेगेटिव ही है। अगर मान लो बाय चांस ये होता है, कोई चीज ऐसी निकल है जो होता है, तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि फायदे ज्यादा है। फिर दोबारा सवाल पूछो, इसके खिलाफ कोई कानून है क्या, इसके खिलाफ कोई लॉ बना हुआ है क्या? जैसे होने को तो देखो आतंकवाद भी होता है, होने को तो बाल विवाह भी होता है, बाल विवाह समझते हो, होने को तो कन्या भ्रूण हत्या भी होती है। पर वो हर चीज अच्छी थोड़ी है। अगर कानून बना हुआ है किसी चीज के खिलाफ, तो उसका मतलब देखो सीधी सी बात है, हमें समझ आ जाना चाहिए कानून बना है, इसका मतलब इसके भी क्या ज्यादा होंगे, नुकसान ज्यादा, इसकी तुलना में फायदे की तुलना। क्योंकि कानून बना दिए, सरकार उसको रोकने की कोशिश कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ कानून क्यों बना? क्योंकि नुकसान ज्यादा है। कन्या भ्रूण हत्या क्यों रुकी? क्योंकि नुकसान ज्यादा है, कानून बना दिए उसके ऊपर। डॉवरी दहेज प्रथा कानून बने हुए हैं उसके खिलाफ, नुकसान ज्यादा है, तभी उसके लिए नुकसान है। अगर कोई कानून नहीं है, जैसे फॉरेन एजुकेशन, मेरी वीडियो को थोड़ा सा धीरे बैक करके सुनते चलना, मैं एग्जांपल बैक टू बैक फायर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जांपल ऐसे ही है, हर एक एग्जांपल को थोड़ा सोचना, आप लोगों को टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रोसेस करें हर एक एग्जांपल को, और उसके बाद आप आगे बढ़ाएं, समझें हर एक चीज को, ताकि ये चीज आपके दिमाग में, ये नक्शा आपके दिमाग में अच्छे से फिट बैठ जाए। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन एजुकेशन, पेपर में सवाल आता है फॉरेन एजुकेशन के फायदे नुकसानों से ज्यादा है क्या? तो मुझे पहले ये बताओ फॉरेन एजुकेशन होता है? अपने आप से सवाल पूछो, फॉरेन एजुकेशन होता है? जी बिल्कुल होता है सर। फिर अपने आप से सवाल पूछो कि सर फॉरेन एजुकेशन के खिलाफ कोई कानून बना है? नहीं बना सर, कोई कानून नहीं है फॉरेन एजुकेशन। इसका मतलब फॉरेन एजुकेशन के पक्का क्या ज्यादा होंगे, फायदे ज्यादा होंगे, इससे ज्यादा होंगे फायदे नुकसान से। पेपर में सवाल आता है कि आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, फायदे ज्यादा नुकसान होती है ना ऑनलाइन शॉपिंग? मुझे ये बताओ कि ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ कोई कानून है? कुछ आपको ऐसा है कि पुलिस वालों से छुप के करनी पड़ती है अमेजन फ्लिपकार्ट पे? नहीं। तो इसका मतलब पक्का इसके क्या ज्यादा है, फायदे। पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ड्रग्स की कर रहे हैं, आर्म्स की कर रहे हैं, तो पुलिस वालों से छुप के करना पड़ता है, इसका मतलब पक्का उसके क्या ज्यादा होंगे, नुकसान। तो ये एक पूरा मैप है जो कि आपको सिखा सकता है कि पेपर में किसी भी जगह पर जब आपको ओपिनियन नहीं मिल रहा, तब आपको ओपिनियन कैसे बनाना है। यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ बच्चों के मन में ये बात आ रही है, आती है कि सर फायदा नुकसान अगर पूछा ही ना, उसने एग्री डिसएग्री बोला, तो एग्री डिसएग्री में भी देखो सेम ही चीज है। अगर मान लो मैं पिछले पेज पे जाऊं, पिछले पेज पे देखो यहाँ पे एग्री डिसएग्री क्वेश्चन पूछा था। ऑनलाइन शॉपिंग इज कंसीडर्ड टू बी अ डेंजरस ट्रेंड एज इट हैज मेनी नेगेटिव सोशल इंपैक्ट, डू यू एग्री? एग्री डिसएग्री भी आईडी पे जब भी पूछता तो वो फायदे नुकसान के ऊपर ही पूछता है अक्सर। इसने माना कि नेगेटिव है, एग्री डिसएग्री। अब मैं सोचूंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है, बिल्कुल होती है, कानून है इसके खिलाफ? नहीं है, इसका मतलब इसके फायदे ज्यादा हैं। इसने कहा कि नुकसान ज्यादा नेगेटिव है, तो मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं, मैं तो इससे डिसएग्री करता हूँ, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, और मुझे लगता है कि इसके क्या ज्यादा है, फायदे ज्यादा है, या मुझे लगता है कि इसके फायदे बड़े हैं। ज्यादा कम की तो देखो बात नहीं है, मुझे पता है यहाँ पे, बट आप ये बोल सकते हैं कि मुझे लगता है फायदे हैं काफी अच्छे। सो ये इंपॉर्टेंस है अपने ओपिनियन की, ओपिनियन कैसे बनाना है हमने सीखा, ओपिनियन को कैसे स्ट्रक्चराइज करना है हमने सीखा। आइडियाज हमें ये बताते हैं कि किसके पक्ष में ओपिनियन देना है, लेकिन कई बार आइडियाज में जब लड़ाई किसी डिसाइडिंग एंड तक नहीं पहुंच रही है, लड़ाई कहीं तक आपको लेके नहीं जा रही, समझ ही नहीं आ रहा, फिर आप इस तरह से बना सकते हैं। समाज में देखे क्या हो रहा है, सोसाइटी में देखे क्या हो रहा है। समाज में अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज अच्छी पोर्ट्रे की जाती है, तो उसको अच्छा बता दें, और बुरी पोर्ट्रे की जाती, कानून व्यवस्था उसको बुरा बताती है तो उसको बुरा बता दें, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अच्छी बात है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब ये सब करने के बाद
हमें आगे बढ़ना है और अब हम बात करेंगे कि सॉरी, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओपिनियन जो है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी क्या है। सो ये सवाल, इस क्वेश्चन का मतलब मैं बता दूं, बच्चों का अक्सर सवाल होता है कि सर क्या इस चीज से कोई फर्क पड़ता है कि मैंने एग्री किया या डिसएग्री किया। तो देखिए, एग्री डिसएग्री से आईडीपी के वर्डिंग जो है, शब्द है वो ये कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने चाहे एग्री किया चाहे डिसएग्री किया, आपने चाहे कन्या भ्रूण हत्या को बहुत अच्छा बता दिया, तब भी कोई आपका बैंड स्कोर नहीं कटेगा। क्योंकि आईडीपी ये मानता है कि आपने अगर किसी चीज को, ये आपका परसेप्शन है, आपने अपने परसेप्शन को किस तरह से लिख के दिखाया है, हम आपको राइटिंग का स्कोर देंगे, हम आपको आपकी सोच का स्कोर नहीं देंगे। मतलब दिस इज नॉट इंटरनेशनल एटीट्यूड टेस्टिंग सिस्टम। आपका एटीट्यूड कैसा रहता है, दिस इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आपका इंग्लिश कैसी है उसके ऊपर हम स्कोर देने वाले हैं। आप किसी चीज के प्रति बहुत ही पैसिमिस्ट हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, जैसे मर्जी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी चीज को बहुत अच्छा मानते हैं, किसी चीज को बहुत बुरा मानते हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 4-5 साल तक बच्चों को पढ़ाने के बाद, बहुत सारे पेपर खुद लिखने के बाद, मुझे एक चीज की समझ आ गई है कि एक्चुअली में ओपिनियन जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा ना, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन का मतलब सही ओपिनियन होगा, तो आपके पास उस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग आइडियाज आएंगे। स्ट्रॉन्ग आइडियाज आ गए तो उस आइडियाज को लिखते टाइम एक तो आपके पास स्ट्रॉन्ग वो कैब आएगी, क्योंकि उसके पक्ष में लोगों ने लिखा होगा, तो आपने कहीं तो पढ़ा होता, तो वो कैब मिल जाती है। प्लस उसको लिखते टाइम आपको फ्लो भी मिल जाता है, ठीक फ्लो, सब समझ आता है कि ना केवल ये हो रहा बल्कि ये भी हो रहा है, इसके ऊपर ये भी हो रहा है, ऐसे करके आप अपनी वोकैब थोड़ी सी और बेहतर कर सकते हैं, फ्लो थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। जब स्ट्रॉन्ग आइडिया, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग वोकैब, स्ट्रॉन्ग फ्लो होगा, तो इस सब की मदद से आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस की वजह से मैं एक चीज और मानता हूँ कि आपके पास ना एक पावर आ जाती है जिसमें आप रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं, पावर टू टेक रिस्क है। बच्चे अक्सर मैंने देखा कि जो बच्चे अच्छी साइड में होते हैं, वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक भी जाके हल्का सा, लेकिन बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल ऐसा दे देते हैं जिससे कि सामने वाले को बात अच्छे से समझ आ जाए। कई बार बच्चे ऐसा होता है, जैसे पोल्यूशन के ऊपर कुछ समय पहले एक क्वेश्चन आया ग्रीन हाउस एमिशन के ऊपर, तो उसमें एक पेरिस एग्रीमेंट, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा पेरिस एग्रीमेंट के बारे में लिखा। हालांकि वो एक लाइन थोड़ा सा ऑफ टॉपिक कर गया कि एक समिट हुआ, तो उसने समिट के बारे में बताना शुरू कर दिया, जो कि ऑफ टॉपिक कंसीडर होगा, लेकिन उसने उस बात को सपोर्ट करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें दुनिया भर की जो सरकारें हैं, उन्होंने अपने अपने जो प्रतिनिधि भेजे हैं, उन्होंने एक डिबेट करके डिसाइड किया कि हमें ऐसे ऐसे करके इसको ठीक करना है। अगर बच्चा इतने तगड़े एग्जाम्पल्स के साथ अपने जो आइडियाज है, अपने ओपिनियन को बैक करता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं वजन आता है आपकी राइटिंग में, और ये वजन जो है आपको स्कोर अच्छा करवाने में डेफिनेटली मदद करता है। मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मेक श्योर कि आप अपना जो एग्जाम्पल है, या सॉरी जो आपके आइडियाज हैं, उनको स्ट्रक्चराइज अच्छे से करें, और सिर्फ ओपिनियन तभी एक तरफ रखें। केवल ये ना सोचें कि ठीक है कोई फर्क तो नहीं पड़ता। हाँ, दोनों में से कौन सा किया, अगर दोनों तरफ ही अच्छे अच्छे आपके पास ओपिनियन है, या दोनों तरफ ही अच्छे अच्छे आइडियाज हैं और वो कैब अच्छी है, तो डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग एक तरफ अच्छा है, एक तरफ ऐसा व्यू है जिसके ऊपर दुनिया में किसी बड़े अच्छे इंसान ने व्यू अपना प्रकट किया था, या फिर आपने उसके बारे में थोड़ा स्ट्रॉन्गली पढ़ रखा है, या फिर दुनिया के 90% लोग इसमें इस तरफ जाएंगे, तो फिर आप भी उसमें उस तरफ जाएं। आप ये ना सोचें कि ठीक है, फिर वो जो रूल मैंने अभी पिछले पेज पे पढ़ाया था, ये रूल भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इसको इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, शराब पीना, ड्रिंकिंग अल्कोहल, अच्छी बात है बुरी बात है। अब आप अगर इस रूल से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या सब लोग शराब पीते हैं। यस सर, होता है। खिलाफ कानून बना हुआ है कोई शराब पीने पे पाबंदी, या नहीं सर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से तो ये लग रहा है फायदे ज्यादा है शराब पीने के। बट अगर आप देखें तो दुनिया भर में लोग कहीं ना कहीं शराब के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, ऐसे आ, मतलब सेंटर्स मिल जाएंगे जहाँ पे शराब छुड़वाई जाती है, पर आपको ऐसा कोई सेंटर नहीं मिलेगा जहाँ पे शराब लगाई जाती, मतलब शराब पीने की लत लगाई जाती है धक्के से, कि नहीं पीना सिखाते हैं हम। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में देखा जाता है हमेशा ही शराब को। सड़कों पे लिखा होता है डू नॉट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब ड्रिंकिंग को नेगेटिव बताया जाता है। तो अब यहाँ पे इस रूल से तो ड्रिंकिंग पॉजिटिव होगी, तो मुझे वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं, देखो समाज में क्या होता है कि ड्रिंकिंग के खिलाफ ऐसा है,
सारी दुनिया 90% लोग जो है ड्रिंकिंग के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। दैट इज वाई मुझे लगता है कि मुझे भी नुकसान में जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा एग्जाम्पल था जिससे आपको समझ आ गया कि कुछ रेयर केसेस में इसको बाईपास भी करना पड़ेगा पूरे सिस्टम को। आइडियाज एंड ओपिनियन में हमें फिलहाल केवल इतना ही समझना है कि आइडियाज कितने बनाने हैं ये हमें स्ट्रक्चर से पता चलता है, और ओपिनियन में हमें ये समझना है कि ओपिनियन अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग साइड में होना चाहिए, और ओपिनियन को बैक करना है हमें कुछ तगड़ी वो कैप के साथ। आइडियाज में एक चीज और हमें पढ़नी है, दैट इज स्ट्रेच ऑफ आइडिया, जो कि मेरी मेन किसी भी राइटिंग टास्क की जान है। तो मैं स्ट्रेच ऑफ आइडिया के नाम से एक पूरी वीडियो मेरे ख्याल से अलग से अपलोड कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक में। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको ये समझने में पूरा खेल दिक्कत ना आए। लेकिन मैं बता दूं कि 3 वीडियोस अभी तक आपने देखी हैं, और 3 वीडियोस में आपको शायद ये समझ आ गया होगा कि बेसिक जो है आइडिया वो काफी हद तक हमने एक फिक्स कर रखा है। काफी हद तक एक ऐसा आइडिया बना रखा है जिसके ऊपर एक्शन लेते हुए आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, बड़े इजीली आप पूरा टास्क लिख पाएंगे। स्ट्रेच ऑफ आइडिया मिलते हैं अगली वीडियो में, स्ट्रेच ऑफ आइडिया उसमें डिस्कस करेंगे, या फिर शायद हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन आएगी अगली वीडियो, उसके बाद आएगा। सो डोंट वरी, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी बॉडी पैराग्राफ में। स्ट्रेच ऑफ आइडियाज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब पढ़ेंगे अपनी। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें इसको। पार्ट 4, 5 एंड 6 इस वीक के अंदर अंदर, मतलब बिफोर द एंडिंग ऑफ नवंबर 2022 ये सारी वीडियोस आपके सामने होंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। टाटा, बाय बाय।